नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने वृत्त के फार्मूले देख लिए थे। आज हम आयत और वर्ग और बेलन, घन, घनाभ आज सबके फार्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है। आयत आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। हम आयत के दो फार्मूले पढ़ते हैं क्योंकि एक 2D आकृत होती है, मतलब जिसकी दो दिशाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इसके केवल दो ही फार्मूले होते हैं। एक होता है परिमाप का फार्मूला, एक होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप को पढ़ने से पहले, परिमाप का फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है कि जो भी हमारी आकृति होती है, जो भी हमारी आकृत होती है, उसकी सभी भुजाओं का जो, उसके सभी भुजाओं की लंबाई का जो योग होता है, उसी को हम उसका परिमाप बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी आयत है, ये हमारा आयत है जिसकी भुजाएं ABCD हैं। तो अगर हम इसकी भुजाओं की लंबाई मान लें कि इसकी भुजाओं की लंबाई x और y है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। तो इसकी जो सभी भुजाओं की लंबाई का जो योग होगा वही क्या होगा? इसका परिमाप होगा। मतलब x प्लस y क्या होगा? इसका परिमाप होगा। इसी तरीके से हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? जो इसके अंदर की चीज़ें होती हैं, जो भुजाओं से घिरी आकृत होती है, जो भुजाओं से चारों तरफ से घिरी होती है, उसके अंदर का जो भाग होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब हम परिमाप, पहले तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे और फिर उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक आयत को बना लेंगे। तो हम एक आयत को बना लेते हैं, उसकी सहायता से ही हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। मान लीजिए हमने आयत बना लिया है ABCD, जिसकी एक भुजा की लंबाई A है और दूसरी भुजा की लंबाई B है। क्योंकि आयत का गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिमाप का फॉर्मूला देखते हैं। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो हम जोड़ लेंगे सभी भुजाओं को, A प्लस B प्लस B। हमारा क्या आ जाएगा? 2A प्लस 2B आ जाएगा, क्योंकि A आपस में चर राशि हैं, समान राशि हैं, तो जुड़ जाएंगी। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में A प्लस B बच जाता है। A हमारी क्या होती है? A हमारी लंबाई होती है और B हमारी क्या होती है? B हमारी चौड़ाई होती है। A को हम लंबाई कहते हैं और B को चौड़ाई कहते हैं। तो अगर हम A की जगह पर लंबाई रख दें और B की जगह पे चौड़ाई रख दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस ब्रैकेट में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाता है। ये हमारा इसके परिमाप का फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पर हम इसको क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना देख लेते हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम इस आयत को 2 भागों में बांट लेंगे। हम यहाँ से एक कट मान लेते हैं, जिसकी वजह से ये 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है, जो कि 2 समकोण त्रिभुज हैं। क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, तो हम इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार क्या है? हमारा A है, 1/2 गुणे A, ऊंचाई क्या है? B है। तो हमारा क्या आ गया? AB/2 आ गया। अब इसी तरीके से इसका भी जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल
बराबर त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अतः AB बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समान है, इसीलिए हमने दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमारे आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल रख देंगे यहाँ पर AB/2 प्लस AB/2, दोनों के हर बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे। 2AB/2, यहाँ से 2 काट देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा AB। A और B को हमने देखा ही था कि A हमारी लंबाई है और B हमारी चौड़ाई है, तो A की जगह पे हम लंबाई रख देते हैं और B की जगह पे चौड़ाई रख देते हैं। तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया है वो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों ने आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। अब वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के परिमाप के बारे में सीखते हैं। हम लोग अब वर्ग को देख लेते हैं कि वर्ग कैसा होता है। अगर मैं छोटा सा वर्ग बनाऊं तो वर्ग कुछ ऐसा दिखता है। वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मतलब ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी, और ये कोण भी, और ये कोण भी। अगर इस भुजा की लंबाई a है तो सभी भुजाओं की लंबाई भी a होगी। इस जैसे हम लोगों ने आयत में किया था कि परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग निकाल लिया था, इसी तरीके से हम परिमाप में सभी भुजाओं का योग निकाल लेंगे। a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a बन जाएगा। और a हमारी क्या है, एक भुजा है, तो 4 गुणे भुजा हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के समान ही हम इसको अगर 2 भागों में बांट लेंगे तो दोनों त्रिभुजों का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई प्लस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि आधार ऊंचाई समान है तो 1/2 गुणे a² आ जाएगा प्लस 1/2 गुणे a²। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2a² आ जाएगा। 2 को काटने पर हमारा a² आ जाएगा और a ही हमारी क्या है, भुजा है, तो हम भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं कि 3D आकृति क्या होती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि 3D आकृति क्या होती हैं। 3D, जिसमें D का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन मतलब दिशाएं। डायमेंशन का मतलब दिशाएं। हमने अब तक जो भी आकृति पढ़ी है उसमें केवल 2 दिशाएं होती थी, लंबाई और चौड़ाई। अब जो हम आकृति पढ़ेंगे उसमें 3 दिशाएं होंगी, मतलब लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और एक ऊंचाई भी हो जाएगी। तो इस क्रम में हम सबसे पहले आकृति को पढ़ते हैं घन। तो थोड़ा घन को बना कर देख लेते हैं, क्योंकि हमारी 3D जो आकृति होती हैं वो उनको बनाना पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन जुगाड़ लगाकर बना लेते हैं। इंडिया के लोग हैं हम, जुगाड़ हमारी रग रग में है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक 3D आकृति की तरह बन गया है। घन में क्या होता है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, सभी जो लाइनें दिख रही हैं ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं। सभी इसकी क्या भुजाएं कहलाती हैं। घन में जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है,
वो सभी बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई भी और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। जैसे हमारा वर्ग में था वैसे ही हमारा घन में था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये एक डिब्बा हमारा कुछ घन की तरह दिख रहा है। एग्जैक्टली में घन नहीं है लेकिन घन की तरह दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक कोने को पकड़ लेते हैं हम, और इसमें ये जो आपकी है एक लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। 3 डायमेंशन में ये डिब्बा बटा हुआ है। अगर तीनों भुजाएं इसकी ये क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं तो एक घन बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि घन का हम जो आयतन होता है वो कैसे निकाला जाता है। अगर घन का आयतन की बात करें तो जो इसके अंदर का पार्ट होगा वो इसका आयतन होगा। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? सतह का पार्ट निकाल रहे थे जिसको हम क्षेत्रफल बोल रहे थे। अब ये 3 भुजाओं से आकृत घिर गई है तो जो इसके अंदर है वो हमारा क्या होगा? आयतन होगा। जैसे आपको खोल के दिखाऊं मैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर का जो पार्ट दिख रहा है ये इसका क्या है? आयतन है। अब इसके आयतन का अगर हम इसके आयतन की गणना कैसे करते हैं, इसका जो आयतन का सूत्र है वो कहाँ से आया है? तो हमने जब वर्ग में देखा था, वर्ग में आपको ध्यान हो कि ये आपको अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये आपको वर्ग की तरह दिख रहा होगा। अगर वर्ग का हम क्षेत्रफल की बात करें तो हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते थे, जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता था। ये लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल एक के ऊपर एक रखा गया है ए ऊंचाई तक, तो हमारा क्या बन गया है? घन बन गया है। ऐसे समझिए कि हमारा एक वर्ग था, उसी से सटा के हमने एक दूसरा वर्ग रख दिया है, उसी से सटा के हमने एक तीसरा वर्ग रख दिया है, और ऐसे इतने वर्ग रखे हैं कि उसकी ऊंचाई कहाँ तक हो गई है? ए तक हो गई है। मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग था जिसके हमने बहुत सारे वर्ग रख दिए हैं तो उसकी ऊंचाई कुछ ए तक हो गई है। अब चूंकि उसकी लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, तो सबसे पहले तो उसकी एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणे भुजा होता है, ए स्क्वायर होता है। और ये ए स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक गया है? ए ऊंचाई तक गया है, तो उसको हम कहाँ किससे गुणा कर देंगे? ए से गुणा कर देंगे। तो जो हमारा घन का आयतन निकल के आता है, जो हमारा घन का आयतन निकल के आता है वो क्या आ जाता है? ए गुणे ए इज इक्वल टू ए क्यूब निकल के आता है। ए हमारी क्या होती है? भुजा होती है, तो इसको हम भुजा का क्यूब बोल देते हैं। अब हम लोग समझते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो नहीं समझ पाते हैं आप लोग कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन निकालना तो हम लोगों ने सीख लिया, क्योंकि एक 3D आकृति है तो इसका परिमाप नहीं निकाला जाएगा। अब जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी संपूर्ण पृष्ठ होती क्या है। ये आपको जो दिख रहा है ये इसकी एक पृष्ठ है। हम गिन लेते हैं कि इसकी कितनी पृष्ठ होंगी। 1 पृष्ठ, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ होती हैं। इसकी कितनी होती हैं? 6 पृष्ठ। एक पृष्ठ को अगर हम देखें तो एक वर्ग की तरह बिहेव कर रही है। अगर हम एक पृष्ठ को देखें तो एक वर्ग की तरह बिहेव कर रही है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चूंकि एक वर्ग की तरह बिहेव कर रही है तो ए गुणे ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये एक घन है, क्योंकि एक घन है ये, तो इसकी सभी पृष्ठ क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? क्योंकि इसकी 6 पृष्ठ हैं तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसकी 6 पृष्ठ होती हैं, तो 6a² हमारा क्या आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है। अब हम घनाभ के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। घनाभ में क्या होता है कि जो आपकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। a हमारी क्या है, लंबाई है, b हमारी चौड़ाई है और c हमारी क्या है, ऊंचाई है। हम लोगों ने आयत के बारे में पढ़ा ही था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, जैसा हमने घन में सीखा कि अगर इसको हम इस डिब्बे को, ये पूरा डिब्बा एक घनाभ है, अगर हम इस डिब्बे के इस पार्ट को देखते हैं तो हमें एक आयत देखने को मिलता है और इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई a गुणे b हो जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल h ऊंचाई तक गया है, मान लीजिए c ऊंचाई तक गया है। इस आयत का क्षेत्रफल, एक आयत के ऊपर दूसरा आयत हमने रखा, दूसरे आयत के ऊपर तीसरा आयत हमने रखा, तीसरे आयत के ऊपर हमने इतने सारे आयत रखे हैं और वो कहाँ तक पहुँच गया है, c ऊंचाई तक पहुँच गया है। तो एक आयत का क्षेत्रफल a गुणे b, तो c आयत तक ऊंचाई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a गुणे b को हम किससे गुणा कर देंगे, c से गुणा कर देंगे। तो a हमारी क्या है, लंबाई है, b हमारी क्या है, चौड़ाई है और c हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो हमारा जो घनाभ का आयतन होता है, सॉरी आयतन होगा यहाँ पर, जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकल के आ जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी संपूर्ण पृष्ठ कैसे कैसे बनी है। उसमें तो सभी भुजाएं समान थी, तो संपूर्ण पृष्ठ भी क्या थी, समान थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप अगर इस वाली सतह को देखते हैं तो इसमें आपको केवल लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलेगी, लंबाई और चौड़ाई को देखने को मिलेगी। इसके ठीक पीछे वाली सतह, इसमें भी वही चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई है। तो हमारे पास दो सतह तो ऐसी हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमने क्या किया, ये सतह और ये वाली सतह, दोनों सतह समान हैं तो उनका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्योंकि ये दो सतह हैं, क्षेत्रफल उनका समान होगा, a गुणे b लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने हैं तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब हमारी ये सतह और ये सतह हो गई। अब हम इस वाली सतह पर आते हैं और इसके पीछे वाली सेम वैसा ही होगा, 3 बार ऐसा ही होगा। ये वाली सतह में देखेंगे, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने को जाएं तो एक तो हमारी लंबाई मिलेगी, एक तो हमारी ऊंचाई मिलेगी। तो ये एक आयत की तरह दिख रहा है, तो लंबाई और ऊंचाई को हम गुणा कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। और ठीक पीछे सेम ऐसी ही सतह होगी तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। प्लस लंबाई हमारी है a और ऊंचाई है हमारी c। तीसरी सतह हम जब देखने जाएंगे जो कि ये वाली होगी, ठीक पीछे वाली सेम होगी।
इसमें एक हमारी चौड़ाई दिख रही है, एक हमारी ऊंचाई दिख रही है। एक हमारी चौड़ाई, एक हमारी ऊंचाई, तो चौड़ाई है हमारी b और ऊंचाई है हमारी c। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जो हमारी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है वो 2, सब जगह से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ab प्लस bc प्लस ca, जिसको हम लिखना चाहें तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के ऊपर आते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि कमरे की 4 दीवार होती कैसे हैं। अगर हम इसको एक अपना कमरा मान लेते हैं तो ये हमारी छत हो जाएगी, ये हमारी उसकी ज़मीन हो जाएगी, सतह हो जाएगी, फर्श हो जाएगी। तो हमें इन दोनों से मतलब तो नहीं होता है, मतलब इस वाली सतह से और इस वाली सतह से मतलब नहीं होता है। हमें देखना होता है केवल जो ये घूम रहा है इसके क्षेत्रफल के बारे में समझना होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस सतह का क्षेत्रफल निकालें तो इसमें हमको एक लंबाई दिख रही है, एक ऊंचाई दिख रही है। इस वाली सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई, ये हमारी लंबाई है और ये ऊंचाई है, मतलब a गुणे c का गुणा कर देंगे। फिर इसमें घूमते हैं, ज़रा इधर आते हैं। ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है। चौड़ाई हमारी b है, ऊंचाई हमारी c है। सेम ऐसे ही पीछे जैसा हमने यहाँ निकाला था वैसा हमने यहाँ भी देखने को मिलेगा, a गुणे c प्लस वैसे ही सेम इधर भी देखने को मिलेगा b गुणे c। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2ac आ जाएगा और 2bc आ जाएगा। 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, 2ac प्लस 2bc, सॉरी ब्रैकेट में bc। a हमारा क्या है, लंबाई, c हमारा ऊंचाई है, b हमारा चौड़ाई है और c हमारा क्या है, ऊंचाई है। ये हमारा क्या आ जाता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त और आयत का परिमाप क्या होता है। इसके अगले वीडियो में हम बेलन के बारे में सीखेंगे और उसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को निकालना सीखेंगे।